हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया समीकरणों को ऑक्सीकरण संख्या विधि के उपयोग से संतुलित कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर रासायनिक समीकरण दिए हमें CrO3 CrOH होल थ्राइस प्लस IO3 नेगेटिव गिव्स I नेगेटिव प्लस CrO4 डाई नेगेटिव क्षारीय माध्यम में। चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या रासायनिक समीकरण दी गई है। Cr क्रोमियम ट्राई हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडेट आयन गिव्स बच्चों आयोडाइड आयन प्लस क्रोमेट आयन। और बच्चों कौन से माध्यम में हो रही है? क्षारीय माध्यम में। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर इस समीकरण को संतुलित करना है तो सबसे पहले प्रथम चरण की बात करेंगे। और प्रथम पद में हम क्या करते हैं बच्चों? ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या, तो अगर इस समीकरण में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या लिखे तो यहाँ पर क्रोमियम +3 में OH -1, आयोडीन बच्चों +5 में ऑक्सीजन -2, आयोडाइड बच्चों यहाँ पर -1 में और क्रोमियम +6 में। तो अब बच्चों यहाँ पर द्वितीय पद में हम ये देखेंगे किस में कौन कौन से ऐसे यौगिक हैं या कौन कौन से तत्व हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या बदल रही है। तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रोमियम +3 आयन से बच्चों कहां पर जा रहा है? +6 में। तो यहां बच्चों इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। अब बच्चों अगर ये इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये क्या होगा? अपचायक होगा यहाँ। और यहां पर बात करें बच्चों और किसकी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित हो रही है? आयोडीन की। तो बच्चों आयोडीन आयोडेट आयन में आयोडीन बच्चों +5 से -1 में जा रहा है। तो यहाँ इसका क्या हो रहा है बच्चों? अपचयन हो रहा है। और ये क्या कैसा किस तरह पर व्यवहार करेगा बच्चों? ऑक्सीकारक की तरह। ऑक्सीकारक। अब बच्चों तृतीय पद में हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को संतुलित करते हैं कि कौन सा यौगिक कितने इलेक्ट्रॉन लेकर अपचयित या ऑक्सीकृत हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर बात करें Cr+3 की। Cr+3 बच्चों यहाँ पर Cr+6 में जाता है और 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जबकि बच्चों यहाँ पर बात करें आयोडेट आयन की, तो आयोडेट आयन में बच्चों यहाँ पर आयोडीन +5 ऑक्सीकरण संख्या में, तो यहाँ पर क्या करता है बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन लेगा और आयोडाइड आयन बनाएगा। तो बच्चों अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को अगर हम संतुलित करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने के लिए ऊपर बच्चों हम 6 से गुना कर देते हैं और नीचे 3 से। तो बच्चों ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6×3 = 18 इलेक्ट्रॉन और नीचे बच्चों 6×3 = 18 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। तो इनके आगे गुणज क्या आएगा बच्चों? जो क्रोमियम टाई हाइड्रोक्साइड था बच्चों उसके आगे हमने क्या लगाएगा? 6 लगाएंगे। और बच्चों जो आयोडेट आयन था उसके आगे हम 3 लगाएंगे। तो इस आधार पर बच्चों हमारी समीकरण के साथ कैसी होगी? पद नंबर 4 में देखते हैं। तो हमारी समीकरण थी बच्चों CrOH होल थ्राइस प्लस बच्चों आयोडेट आयन गिव्स बच्चों आयोडाइड आयन प्लस CrO4 क्रोमेट आयन CrO4 डाई नेगेटिव। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या देखा कि क्रोमियम के आगे CrOH होल थ्राइस के आगे कितना? 6 से गुणा करना है। तो इसका गुणक क्या हुआ? 6। तो यहाँ 6। और बच्चों आयोडेट आयन के आगे हमें 3 से गुणा करना है। तो यहाँ 3। तो बच्चों अब इस रासायनिक समीकरण को आगे संतुलित किया जाए तो यहाँ पर 6 क्रोमियम तो यहाँ 6 लगा दिया, यहाँ 3 आयोडीन तो यहाँ 3 लगा दिया। तो बच्चों यहाँ पर ये रासायनिक समीकरण कुछ इस प्रकार से हुई। अब जैसे कि बच्चों बात करें ये आयनित समीकरण है। आयनिक समीकरण बच्चों वो भी क्षारीय माध्यम में। पद नंबर 5 में हम क्षारीय माध्यम में आयनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित करते हैं वो देखेंगे। क्षारीय माध्यम में आयनिक समीकरण, तो बच्चों इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? जिस साइड ऑक्सीजन की कमी होती है बच्चों उस साइड ऑक्सीजन की कमी जिस साइड होगी उस साइड बच्चों हम आवश्यक मात्रा में आवश्यक संख्या में OH आयन जोड़ेंगे। और बच्चों जिधर अगर हमें हाइड्रोजन को यहां पर संतुलित करना होगा हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए जितने हाइड्रोजन की संख्या होता है उतने हम यहाँ पर H2O विपरीत साइड जोड़ देंगे। तो हाइड्रोजन की संख्या के बराबर H2O जोड़ेंगे
कहाँ जोड़ेंगे बच्चों? जहां पर हाइड्रोजन को हमें संतुलित करना है। और बच्चों यहाँ पर उसके विपरीत में, हाइड्रोजन के विपरीत उतने ही हम बच्चों क्या जोड़ेंगे? OH आयन। तो बच्चों यहाँ पर अगर समीकरण को देखें हम, 6CrOH होल थ्राइस प्लस 3IO3 नेगेटिव gives 3 iodide प्लस 6CrO4। तो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या देखें तो यहाँ पर कितनी है? 6 3 18। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ बच्चों? 18 और प्लस बच्चों 9, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो रहे? 27। परंतु बच्चों यहाँ पर कितने हैं? 24। तो यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने देखा बच्चों यहाँ पर हम OH आयन जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम बच्चों 3 OH आयन जोड़ देंगे। अब बच्चों हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना है? H2O जोड़ना है। तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या देखें तो हाइड्रोजन की कितनी संख्या हो रही है? हाइड्रोजन यहाँ कितनी है? 6 3 18। तो बच्चों यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 18। जबकि बच्चों यहाँ पर बात करें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3। तो बच्चों हाइड्रोजन की संख्या को यहाँ पर हमें संतुलित करने हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 3। तो हम बच्चों यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? 15 H2O। जैसा कि जितनी हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है उतने ही हम बच्चों H2O जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 15 H2O। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 15 H2O की, तो हम यहाँ पर 15 H2O जोड़ देंगे। अब जिधर 15 H2O अगर हमने जोड़े उसके विपरीत हमें बच्चों उतने ही क्या? OH आयन जोड़ने हैं, तो इसके विपरीत बच्चों हम यहाँ पर 15 OH आयन जोड़ देंगे। अब बच्चों इस अभिक्रिया को आगे देखें तो यहाँ पर 3 OH से या 3 OH कटेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगी बच्चों? समीकरण 6Cr पद नंबर 6। तो बच्चों यहाँ पद नंबर 6 में अगर समीकरण देखें तो क्या बनती है? 6CrOH होल थ्राइस प्लस 3IO3 नेगेटिव प्लस बच्चों यहाँ पर कितने OH बचे? 3 कटने के बाद 12 OH माइनस देंगे बच्चों 3 आयोडीन प्लस 6CrO4 डाइनेगेटिव प्लस बच्चों कितने H2 तो 15 H2O थे। अब बच्चों यहाँ पर बात करें परमाणुओं के संतुलन की, तो सबसे पहले हम बात करें क्रोमियम यहाँ कितने हैं? 6। और बच्चों यहाँ पर भी क्रोमियम कितने हैं? 6। यहाँ पर बच्चों आयोडीन की बात की जाए तो आयोडीन कितने? 3। यहाँ पर भी आयोडीन कितने बच्चों? 3। यहाँ पर बात की जाए बच्चों ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितनी है? 6 3 18 प्लस 9 प्लस 12, तो बच्चों यहाँ पर कितनी हो रही है? तो यहाँ कितनी? 39। और बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन देखें तो यहाँ कितनी हो रही है? 6 चौका 24 प्लस 15, तो यहाँ पर भी बच्चों 39 39। ऑक्सीजन यहाँ पर संतुलित है। अब बात करी जाए बच्चों हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने? 6 3 18 प्लस बच्चों यहाँ पर कितने? 12, तो यहाँ कितने हो रहे हैं? 30। हम यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या देखी जाए तो 15 × 2 कितने बच्चों? 30। तो यहाँ पर बच्चों सभी परमाणु यहाँ पर संतुलित हैं दाईं और बाईं तरफ, दोनों तरफ। तो बच्चों हमारी संतुलित समीकरण क्या निकल के आएगी यहाँ से? 6CrOH3 प्लस 3IO3 नेगेटिव प्लस 12 OH नेगेटिव गिव्स बच्चों 3 आयोडाइड आयन प्लस 6CrO4 डाइनेगेटिव प्लस बच्चों कितने H2O? 15 H2O। तो बच्चों हमारी संतुलित समीकरण ये होगी यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी संतुलित समीकरण है बच्चों। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।